हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज स्त्री लाइफ। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 4:30 बजे और उठने के बाद सबसे पहले मैंने पानी गर्म करने रख दी हूँ ताकि झाड़ू वगैरह लगाते तक, ब्रश वगैरह करते तक पानी गर्म हो जाए और फिर झटपट से मैं नहा लूँ। तो जो दोस्त भाई बहन मेरे चैनल पे नए जुड़ते जा रहे हैं उनको बता दूं, मैं टीचिंग एस्पिरेंट मदर हूँ। एमपीटेट वर्ग 3 की मैं चयन परीक्षा 2025 की तैयारी कर रही हूँ। वर्ग 2 का भी फॉर्म फिलअप कर दिया है मैंने साइंस से, चूँकि उसमें सीट नहीं है तो इसलिए अभी उसको जो प्रिपरेशन है पूरी ऑफ कर चुकी है और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस मेरा एमपीटेट वर्ग 3 पे है कि इसमें अच्छी वैकेंसी आएगी करके। लेकिन बीच में अभी कुछ न्यूज़ सुनने आ रही थी कि बहुत कम आएगी, पता नहीं अभी इसका भी सपना कैसा होता है। लेकिन जो भी हो, अब लास्ट चांस यही है, मतलब लास्ट मौका है और इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो चाहे जो भी हो लास्ट तक अपना 100% देके मेहनत करना है, यही है। तो देख सकते हैं आप पूरा बाहर कितना अंधकार छाया हुआ था। और फिर यहाँ नहा धो के, आज था सैटरडे, तो सैटरडे को मुझे सुबह हेयर वॉश करना होता है। तो यहाँ नहा धो के मैंने अपनी सुबह की विनती भी कर ली है। अब मैं थोड़ी सी सिंदूर बिंदी लगाऊंगी, उसके बाद मैं चाय रखूँगी और चाय होगी उसके बाद फिर जो अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट है इसको स्टार्ट करूँगी। और जैसे कि आज सैटरडे है, आप लोगों को पहले ही मैंने बता के रखी हूँ कि सैटरडे संडे मेरा मॉक टेस्ट डे होता है, रिवीजन डे होता है। पहले मैं संडे को ही लगाया करती थी, लेकिन अभी मैंने सैटरडे को भी मॉर्निंग के टाइम पे मॉक टेस्ट लगा लेती हूँ और फिर दिन में जो भी टाइम होता है उसमें रिवीजन करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ चाय मेरी पक के तैयार हो गई है। आपके कहने पे अब मैं डेली दूध की चाय बनाती हूँ और ना अब आदत से भी हो गई है। एक होता है ना, आदत ना बड़ी बुरी चीज़ होती है कि किसी भी चीज़ की आदत लग जाए तो उससे ना पीछा मतलब छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी जब मैं काली चाय बनाती हूँ ना तो उतना मज़ा नहीं आता है, क्योंकि आदत बन चुकी है। जब काली चाय की आदत थी तो दूध के चाय के सामने काली चाय मतलब बहुत अच्छी लगती थी। तो यहाँ मैंने टेस्ट ओपन कर लिया है। ये देखिए, ये वाला टेस्ट है 6 तारीख को अनलॉक होने वाला है 12 बजे, जो कि संडे का टेस्ट होगा। लेकिन आज मैं ऐसे ही जो टेस्ट है बाकी वाले वो लगा रही थी। एंड किसी का कमेंट्स आया था कि दीजिए सजेस्ट कीजिए कि कहाँ से कोर्स परचेस करें करके। तो कोर्स परचेस करने के लिए या मॉक टेस्ट परचेस करने के लिए आप लोगों को मैं पहले भी बताई हूँ, हर चैनल पे हर ऐप पे जो एक मॉक टेस्ट, अगर टेस्ट खरीदना है तो मॉक टेस्ट फ्री होता है। अगर कोर्स ख़रीदना है आपको तो यूट्यूब पे ना हर प्लेटफॉर्म पे डेमो क्लासेस दी जाती है। अपना डेमो क्लासेस देखिए पहले कि आपको कौन से मतलब इंस्टीट्यूट का समझ में आता है, चाहे वो विनर्स हो, चाहे तांडव क्लास होता है, चाहे सत्यधि शर्मा हो। सत्यधि शर्मा का मुझे उतना आइडिया नहीं है, मुझे तांडव क्लासेस और विनर्स को फॉलो करती हूँ, तो दोनों अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो मैं आपको तांडव क्लासेस सजेस्ट करूँगी, वहाँ के भी टीचर सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और आज क्या हुआ बताऊँ, जैसे मैं टेस्ट लगा रही थी ना, मैंने संस्कृत का पूरा 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसके बाद हिंदी के लगभग 15 ही टेस्ट अटेम्प्ट किए और पता नहीं आंखों में नींद सी आ रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे नींद का झोंका आ गया आंखों पे। और जो टेस्ट है ना वो सबमिट हो गया, मतलब 35 क्वेश्चन पे ही टेस्ट सबमिट हो गया। और फिर जब मैं देख रही हूँ उसमें नंबर दिखा रहे थे तो मैं एकदम ना अचंभा रह गई कि कैसे टेस्ट सबमिट हो गया करके। फिर मैंने उसको रीअटेम्प्ट किया, मतलब जो पहले लगाई थी वही क्वेश्चन वही आंसर फिर बाद में भी लगाई, क्योंकि मैंने उसका सॉल्यूशन वगैरह फिर कुछ भी नहीं देखा था, तुरंत में फिर रीअटेम्प्ट किया। इसलिए भाई कभी भी ना जो टेस्ट वगैरह हो उसको आवाज़ में लगाना चाहिए, नींद में नहीं लगाना चाहिए। तो कुछ ऐसा हुआ, तो उसमें अब मेरे लिए अटेम्प्ट ही नहीं बचा है। जो टेस्ट है ना उसमें 2 अटेम्प्ट बस दिखाता है। तो चलिए, अभी जो रीअटेम्प्ट की थी मैंने वो मतलब हो गया है टेस्ट ऑन, तो मतलब ख़त्म हो गया है। तो एक ये देखिए 111। और पता है जब मैं इसको सबमिट कर रही थी ना, ऐसी फीलिंग आ रही थी कि बस मतलब 80 से 90 के बीच में ही नंबर आएंगे, क्योंकि टफ आज का भी क्वेश्चन लगा था मुझे, जो ईवीएस है, सीडीपी है। और वो मतलब आज ना संस्कृत का जो 27 करके मार्क्स आए थे, मैं तो देख के मतलब 2-3 बार देखी कि ये सच में नंबर है कि नहीं करके। और जो हिंदी में हमेशा अच्छे आते हैं उसमें आज कम हो गए, क्योंकि जो पेजेस थे ना उसमें ऐसा था, इतना घुमा फिरा के पूछा था क्वेश्चन कि वो मतलब अच्छे से समझ नहीं आ रहा था। वैसे ऑल ओवर अच्छे नंबर थे, बस ईवीएस में थोड़े से कम आए थे। ये देखिए फर्स्ट वाला मैं अटेम्प्ट की थी, मतलब ना लगभग 44 क्वेश्चन अटेम्प्ट की थी और 106 वैसे ही रह गए थे। तो इसमें ये देखिए हाईएस्ट नंबर ना 116 है। और मेरे मतलब री अटेम्प्ट की, लेकिन वो मेरे लिए फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, क्योंकि वो गलती से सबमिट हो गया था, तो उसमें 111 आए हैं। तो मेरे लिए अच्छी बात है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। कोई टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाते हैं, कोई टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं, तो इम्प्रूवमेंट तो होता है। मैं इस बात को मानूंगी कि जैसे जैसे आप टेस्ट लगाते जाएंगे,
टेस्ट का एनालिसिस करते जाएंगे और एनालिसिस करने के बाद अपने कमी पे काम करेंगे। जो टॉपिक आपका वीक है उसको रिवीजन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो इम्प्रूवमेंट तो होगा। और अभी अगस्त में एग्ज़ाम होने वाली, तो टाइम अच्छा खासा मिल गया है। पूरा खुद पे 100% देना है, अच्छे से मेहनत करना है ताकि एक सीट अपनी पक्की हो जाए, चाहे फिर उसमें सीट कितनी भी आए। तो यहाँ पर मैं खाना बनाने के लिए लगी हूँ। चावल वगैरह बन गया है। अभी मैं रोटी नहीं बना रही हूँ, टाइम जितना ज़्यादा बच सके उतना बचा लेती हूँ। बच्चे होते हैं ना तो उनके लिए रोटी बनाना ज़रूरी होता है। नीरू बिल्कुल भी मतलब चावल नहीं खाती है, रोटी ही खाती है। और अभी फ़िलहाल वो गाँव गए हैं, दोनों बहन भाई अपने मामा गाँव, नाना नानी गाँव। तो अभी ना टाइम भी थोड़ा सा अच्छा खासा मिल जाता है, बच्चे नहीं है तो। लेकिन बच्चों के बिना ना घर बहुत सुना लगता है, याद भी बहुत आती है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बच्चों के साथ ना पढ़ाई करना थोड़ा सा सच में मुश्किल होता है अगर घर में है तो। कहीं ना कहीं से अगर हम उनको कितना भी मना करें, लेकिन वो वही काम करेंगे जो हम उनको मना करते हैं। और बिना बच्चों के मतलब हाउसवाइफ सिर्फ एक हाउसवाइफ है तो पढ़ाई आसानी से हो जाती है, लेकिन बच्चों के साथ मुश्किल होता है। तो अभी छुट्टियां भी लगी है तो सोच रही हूँ अच्छा खासा टाइम निकाल लूँ मैं अपने पढ़ने के लिए। तो अभी खाना बन गया है, सारे घर को झाड़ू पोछा, फिर बर्तन कपड़े सारे जितने भी घर के काम होते हैं झटपट से निपटाऊँगी मैं। और फिर जो एनालिसिस करना बाकी था वो करूँगी। और देखिए किसी ने मुझे सत्येंद्र शर्मा का कंटेंट पूछा था कि कैसा है क्या है करके, तो मैं सत्येंद्र शर्मा को फॉलो नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ तांडव क्लासेस को और विनर्स की क्लासेस देखती हूँ। तो विनर्स पे जो ऐप पे कोर्स हुआ है ना, लगभग ना 40-50% के लगभग कोर्स कंप्लीट होने लगा है। तो अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं ना तो तांडव क्लासेस का ले लीजिए, क्योंकि वहाँ मतलब अभी अभी बैच मतलब लॉन्च हुआ है। और वहाँ के भी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, मुझे दोनों जगह के टीचर बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब उनका जो पढ़ाने का तरीका है और एकदम डीपली पढ़ाते हैं ना तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो यहाँ मैंने पोछा वगैरह लगाने के बाद बर्तन वगैरह साफ़ की हूँ, अभी कपड़े वगैरह धो ली हूँ। थोड़ी सी जो होती है पट्टी वगैरह वो गंदी हो गई थी, उनको भी धोया है, अपने कपड़े हैं। तो कपड़े वगैरह सुखाने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो हे गाइस, अभी 11:30 बजा है और फाइनली मेरे घर के काम हो गए हैं जो इम्पोर्टेंट थे, खाना पीना झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सारा। और फिर मैं एनालिसिस करने बैठ गई हूँ। वैसे मैंने खाना बनाते बनाते भी ना संस्कृत का, हिंदी का एंड मैथ्स का एनालिसिस कर ली हूँ। अभी CDP का है, इन्वायरमेंट का है, तो सोचा ही कर लेती हूँ। और ना फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि आँखों में बहुत नींद लग रही है। आज सुबह क्या हुआ, मैंने संस्कृत का लगाई और हिंदी के आधे ही क्वेश्चन हुए थे, लगभग 15 ही। और पता नहीं आँखों में बहुत नींद आ रही थी और कैसे कैसे वो मतलब टेस्ट सबमिट हो गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। और फिर वहाँ नंबर शो कर रहा है, तो फिर मैंने उसको रीअटेम्प्ट की, इस तरीके से कुछ हुआ। लेकिन जो भी मैंने पहले में अटेम्प्ट किया था वही क्वेश्चन वही आंसर फिर मैंने बाद में भी लगाई, क्योंकि उसका कुछ तो मैंने देखी नहीं थी। तो आज कुछ ऐसा हो गया। तो पता नहीं कैसे नींद आ रही थी सुबह के टाइम, अच्छे नहा दो चाय वगैरह भी पी के हो गई थी फिर भी। तो अभी भी आंखों में नींद ही है, शायद रात को अच्छे से नींद पूरी नहीं हुई है। नींद ना मुझे मतलब जिस दिन अगर धोखे से, वैसे तो मैं अधिकतर नहीं उठती हूँ, लेकिन धोखे से कभी नींद नहीं खुली या बहुत ज़्यादा नींद में रही तो अगर मैं 5 या 6 बजे तक उठूँगी ना तो उस दिन मतलब बहुत फ्रेश लगता है दिन में, क्योंकि नींद पूरी हो जाती है। तो नींद पूरी होना ज़रूरी है 6-7 घंटे की, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 6-7 घंटे की नींद ले पाए। तो यही स्ट्रगल है, यही जीवन है। तो अभी मैं लगाती हूँ एनालिसिस कर रही हूँ EVS का, CDP का, उसके बाद रेस्ट करूँगी। और फिर आज मुझे ना रिवीजन करना है, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। ये देखिए वाला जो क्वेश्चन है ना, तो ये तो मुझे मतलब कंफर्म याद नहीं था, और लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कभी ना कभी इस चीज़ को पढ़ा है। ये जो कार्सिनोजेनिक है ना, ये वाला वर्ड मुझे मतलब पढ़ा सा लग रहा था। और उसमें बेंजीन ऐसा लग रहा था कि इसमें होगा करके। तो इसलिए हम कभी भी कुछ पढ़ते हैं ना, वो एग्जैक्ट तो हमें याद नहीं रहता है, लेकिन ऐसा होता है कि नहीं हमने ये मतलब कहीं पढ़ा है और ये वाला ऑप्शन इससे रिलेट करता है। तो ऐसे ही करके मैंने रिलेट करके लगाई थी, जो कि सही हुआ था। और बताओ, जब मैं आज मतलब टेस्ट सबमिट कर रही थी ना, तो उस टाइम मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरे मार्क्स जो है वो मतलब 85 प्लस, और मतलब 85 से मतलब 95 के लगभग ही ऐसा आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन नहीं, बहुत अच्छे नंबर आए हैं, मेरे लिए बहुत अच्छे है, क्योंकि मैं इतने दिनों से मतलब मेरे 100 भी नहीं पहुंच पा रहे थे अच्छे से, और फिर आज 110 प्लस आया है। तो बहुत खुशी हुई है और एक मोटिवेशन भी मिला है खुद से ही खुद को कि मतलब नहीं, अब बहुत कुछ अच्छा करना है करके।
और ताजमहल के पीलेपन के लिए कौन सा उत्तरदायी है, ये वाले भी। मतलब लगभग आज सब कुछ अच्छा हुआ है, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, मैं भी एनालिसिस कर लेती हूँ। जो क्वेश्चन आपको बताने लायक रहेंगे मैं उसको आपको बता देते जाऊँगी। और जब ये जो मॉक टेस्ट लगाने का एक फ़ायदा बहुत अच्छा होता है, सिली मिस्टेक्स होती है ना छोटी छोटियाँ, वो अभी अगर वो गलतियाँ हमसे होती है तो हमें उन गलतियों से सीखना चाहिए। मैथ्स पता नहीं मैथ्स से कौन सा सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में ना मैंने क्वेश्चन को शायद अच्छे से नहीं पढ़ा था, उसमें नेगेटिव पूछा था और मैंने पॉजिटिव ही लगा दी, तो वो 1 नंबर ऐसे कट गया। तो मेन एग्ज़ाम में भी यही गलतियाँ होती है हमारी छोटी छोटी। और मतलब रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग रिवीजन ज़रूर करते रहिए। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे ना तो पढ़ा हुआ कोई भी मतलब नहीं निकलता है। तो गाइस फाइनली एनालिसिस हो गया और 12 बज गया है और अब मेरी आँखें देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, आँखें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, कम से कम आधा घंटा करूँगी। उसके बाद उठने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से और बताती हूँ मैंने एनालिसिस कैसे किया, क्या किया और कौन सा टॉपिक मतलब वीक है, कौन सा अच्छा है।